चलो चलो खेलते हैं। हाँ हाँ क्या खेल? पकड़ो पकड़ो ये। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूप पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूप पे जो मारा। जब मैं बहुत थक जाऊंगा अपने हाथ में खेलूंगा। नहीं मुझे और खेलना है। तुम मैं काम कर मैं चिड़िया और फ्रेंड्स खेलते हैं। और यार तुम तो हमेशा बूढ़े दादाजी की तरह थक जाते हो। थोड़ा पूछा चौक में थमाई, थोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई। बस आया रे कहानी वाला लेके कहानियां, आया रे आया रे आया रे कहानी वाला लेके कहानियां, आया रे आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। आया रे कहानी वाला लेके कहानियां, आया रे। दादाजी आपका ना। अरे बुद्धू तुम इनको नहीं जानते, ये कहानी वाले दादाजी हैं जो हम सैटरडे और संडे को हमें कहानियां सुनाते हैं। हाँ, मैं हूँ बच्चों का यार, मैं हूँ कहानीकार। कहानी सुनाऊं हर शनिवार और रविवार। छोटी बड़ी नई पुरानी, एक था राजा एक थी रानी, हाथी घोड़ा शेर मोर, अलादीन अली बाबा 40 चोर। दिखाओ दिन की रोशनी या रात का सितारा, रहता है मेरे पास कहानियों का पिटारा। वो क्या होता है दादाजी? अभी दिखाता हूँ। ये बूढ़ी टांगे। ये रहा कहानियों का पिटारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन निकालेगा कौन निकालेगा? आराम से आराम से। ओह बहुत शैतान बच्चे हो तुम। आहा पलटू राम, चलो बच्चों बैठो। शाहपुर नाम का था एक गांव, वहां झीलों में चलती थी नाव, थे सरसों के खेत और मिट्टी के घर, खेती बाड़ी होती दिन भर। गोविंद नाम का लड़का उसी गांव में रहता था। झूठा है वो, मक्कार है वो, पूरा गांव ये कहता था। लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से ठगना था उसका काम। गांव वालों ने रख दिया पलटू राम उसका नाम। पलटू राम ये कैसा नाम है दादाजी? पलटू राम की कहानी सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? आ जाओ। बड़ी धारियां कटवा लो यार, आपको पता नहीं ऐसी दाढ़ी काट। अरे आंटी जी आ जाइए, इतना तो अच्छा हुआ गोरा करूंगा मुर्गा मुर्गा फंस गया चाल में। अरे यार कस्टमर आ गया, बाद में डील करता हूँ। अरे जग्गू भाई
भाई। तू फिर आ गया। अरे जब्बू भाई तुम मेरे बाल काट दो। जब्बू भाई मेरे बाल काट दो, जब्बू भाई मेरे बाल काट दो। तुम्हें पता नहीं है पिछली बार इसके बाल काटते 1 रुपया भी नहीं दिया था। कह रहा था पैसे खुले करा कर आ रहा हूँ। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। पहले पिछली बार के पैसे दो और आपके तब काटूंगा तेरे बाल। अरे जब्बू पैसा 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 करते रहते हो। तुम मेरे बाल काट दो, मैं कल के पैसे आज दे दूंगा और पिछले पैसे कल दे जाऊंगा। हाँ ठीक है लेकिन पैसे मिलने चाहिए। अरे मिल जाएंगे, तुम उसकी फिक्र ना रखो। मोटी 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 भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो, बच्चे का क्या काम है। बिस्तर पे लेटा दो, बच्चे का क्या काम है। मेरे अंगने में लो भाई कट गए बाल, अब निकालो पैसे। अरे जब्बू 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 पैसे की लत लगाए रखते हो। पलटू पता है पैसे की लत लगाई रखता हूँ। पलटू राव अब पता लगा पैसे की लत लगाए रखता हूँ। हाँ जब्बू भाई आपने तो समझा दिया। चलो जब्बू भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन भर काम करते रहते हो, झाड़ू लगाते हो, कस्टमर संभालते हो, बाल काटते हो। चलो हम दोनों एक एक चाय की प्याली पी के आते हैं। अरे तुम देख नहीं रहे इतने सारे कस्टमर बैठे हुए, नहीं जा सकते हम दुकान छोड़ के। ओहो, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं हम दोनों के लिए डॉली वाली चाय लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। अरे अभी लेके आया। और गरम गरम समोसे भी लेते आना। अरे ले आऊंगा, फिक्र मत रखो। तो देखा बच्चों कैसे पलटू राम समोसे का बहाना लेकर चला गया और नाई इंतजार करता रह गया, मगर पलटू राम वापस नहीं आया। अब तो नाई समझ गया था पलटू राम चकमा दी गया है। ओहो इतनी देर हो गई पलटू राम आया नहीं। ओहो पलटू राम फिर चकमा देकर भाग गया। और इसी तरह पलटू राम कई गांव वालों को चकमा दे चुका था। लोगों से पैसे उधार लेता और जब लोग वापस मांगते तो कहता मैंने को पैसे लिए। अब तो लोग पलटू राम को देखते ही दूर हो जाते थे। पलटू राम की इसी हरकत से नाराज होकर सारे गांव वालों ने मुखिया को शिकायत कर दी। बस फिर क्या था, मुखिया जी पहुंच गए पलटू राम के काका के घर उसकी शिकायत करने। आओ बच्चों अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्वामी जय जगदीश हरे, नाथ जनों के संकट, नाथ जनों के संकट घर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। देखो दरवाजे पे कौन आया है। ये कोई है क्या भगवान? नहीं है। अरे देखो काका वैसे तो हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पलटू राम ने सारे गांव वालों का जीना ही मुश्किल कर रखा है। इसे समझाओ नहीं तो हम इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। माफ करिए मुखिया जी, मैं तो इसे बड़ा समझा तो लेकिन ये मानता ही नहीं। बस एक ही चारा दिखता है, गाँव में से कोई अच्छी लड़की ढूंढ के इसकी ब्याह कर देते हैं। जिम्मेदारी पड़ेगी तो संभल जाएगा। अरे आपको जो करना है करिए, लेकिन अब हम ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका ब्याह हो रखा है और शादी होते ही सब सुधर गए हैं। अरे आपको जो करना है कर लो। अच्छा चलते हैं, दोबारा शिकायत की नौबत नहीं आनी चाहिए। राम राम मुखिया जी। तो देखा बच्चों कैसे मुखिया जी ने पलटू राम के काका की क्लास लगा दी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन पलटू राम के काका पास के गांव में जाकर पलटू राम के लिए लड़की देखने चले जाते हैं और कुछ दिन बाद पलटू राम के काका उसके लिए लड़की देख लेते हैं और फिर पलटू राम की शादी हो जाती है।
पलटू राम की पत्नी का नाम था लाजवंती और सब उसे प्यार से लाजो कहकर बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? लाजो। हाँ। शादी के कुछ दिन बाद लाजो कुएं पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने लाजो को पलटू राम की हरकतों के बारे में सब बता दिया। बस फिर क्या था, लाजो गुस्से में तमतमाती हुई गई पलटू राम के पास घर पर। फिर देखो बच्चों, फैमिली ड्रामा। भगवान, मुझे ये दिन दिखाने से पहले ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मैं क्यों मर गई? मतलब तो पूरे गांव वाले के सामने मेरी इज्जत ही उतार दिया। मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं, मुझे मत जाना। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत हो गई है। झूठ मेरी जबान से निकलता है, मुझे माफ कर दो। ठीक है। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। Yeah! लेकिन एक शर्त पर, तुम कोई भी गांव वाले के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते। तुम खोलते हो तो मैं जा रही हूँ अपने घर। समझे? समझे? अरे मेरे साथ तो बोल नहीं सकते हो। हाँ। ठीक है। पलटू राम ने लाजो की बात मान ली और फिर कभी किसी गांव वालों के सामने अपने मुंह की पेटी नहीं खोली। एक दिन लाजो ने पलटू राम को घर का सामान लाने के लिए कहा। 1 केजी चावल, 1 केजी शक्कर, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट कस्तूरी मेथी। पलटू, पलटू, पलटू। हाँ। ये लो पर्ची लेके आओ दुकान से। 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 पैकेट हल्दी, 1 किलो लाल मिर्च, 1 पैकेट कस्तूरी मेथी। अरे लेकिन तुम्ही ने तो इनको इन गांव वालों के सामने अपनी जबान खोलने को मना किया था और वो मेरे को सामान भी नहीं देंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम सामान ले लेना, बात मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है। आइए आइए, बताइए क्या दें आपको? बस वही जो हम महीने जाता है और 1 केजी चीनी भी निकाल दीजिएगा। और बताइए कहाँ रहती हैं? आजकल तो आप आते ही नहीं। और ये क्यों करके? घर के काम ही इसमें कोई टाइम ही नहीं मिलता। अरे पलटू जी आओ। अरे पलटू तो फिर आ गया। पिछली बार जो सामान लेकर गया था उसके पैसे आज तक नहीं भिजवाए और फिर आ गया मुंह उठाकर सामान लेने। निकल जाओ यहाँ से। सामान लेने ये नहीं, मैं आई हूँ। ये लीजिए पिछले बार और अब के पैसे। अब से हम कोई कर्जा नहीं रखेंगे। ये जो भी मांगेगा इसे दे देना, समझे? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं दे देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद जब भी लाजो को कोई भी सामान मंगाना होता तो वो पलटू राम को पर्ची बनाकर दे देती। ये सिलसिला इसी तरह कई दिनों तक चलता ही रहा। और एक दिन मुखिया जी अपने घर के सामने टहल रहे थे और पलटू राम मुखिया जी के घर के सामने से गुजर रहा था। अरे पलटू राम, कहाँ जा रहे हो बिना कुछ बोले ही? पलटू राम बिना कुछ बोले ही वहां से अरे जाने लगा। ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? क्यों भाई पलटू राम, तुम्हारे काका ठीक ही कहते थे, शादी होते ही सुधर गए। अब पलटू राम फंस गया था। अगर वो कुछ भी बोला तो लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने मुखिया जी को यही समझाया इशारों में कि अगर वो कुछ भी बोला तो लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर उसने अपना गला पकड़ा और बताने की कोशिश की कि अगर लाजो चली गई तो वो फांसी लगा लेगा। और मुखिया जी ने समझा कि उनकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। मेरी पत्नी ने फांसी लगा लिया है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बसंती, तुम जिंदा? हाँ मैं जिंदा हूँ। तुम्हें किसने बताया मैं मर गई? बसंती 2 मिनट, आज इस पलटू राम की खैर नहीं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्यों बे पलटू राम, तूने मुझसे झूठ बोला कि मेरी पत्नी मर गई है? आज तो बेटा तेरी खैर नहीं। और इधर किसी ने लाजो को पलटू राम के बारे में बता दिया। पलटू, 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 मुखिया तेरे को कीड़े पड़ेंगे।
को मना किया था। अगर मैंने अपनी जबान खोली होती तो तुम अपने पियर चली गई होती और फिर मैं फांसी लगाकर मर गया होता। नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने घर। चुप हो गए। ठीक है मुखिया जी, इसे मौन रहने के लिए मैंने कहा था। जब तक ये चुप था कोई भी गांव वाले को कुछ नहीं हुआ, फिर भी अपने से मारा। बेटियों में माफ करना ये सब हमसे अनजाने में हुआ। आज से कोई भी इसे गांव में पलटू राम नहीं पुकारेगा, सब इसे गोविंद के नाम से बोलेंगे। पलटू गोविंद, बेटे तुम्हें लगी कैसे? और पलटू राम के काका और पलटू राम दोनों बहुत ही खुश थे कि लाजो ने पलटू राम के सर से कलंक मिटा दिया था। धन्यवाद बेटी। तो देखा बच्चों, इस तरह से गांव वाले पलटू राम को गोविंद के नाम से पुकारने लगे और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। अब चलो डांस करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लकड़ी की काठी